संगत जी, ये जो आज सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है और ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, ताकि यहाँ पर जितनी भी संगत है सबके पास आपका सत्संग पहुँचे। और गुरुजी भी यही कहते हैं, आप दर्शन कीजिए गुरुजी के, ब्लेसिंग लीजिए गुरुजी की। गुरुजी भी यही कहते हैं सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो जितने ज़्यादा सत्संग शेयर होते हैं उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। और नंबर आपके पास आ ही चुका है, तो आप ऑडियो वीडियो जैसा चाहें आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। आज भी गुरुजी कैसे मिरेकल करते हैं, कैसे लोगों के नए नए सत्संग जुड़ते जा रहे हैं, आप ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। कैसे एक आंटी को गुरुजी ने पूरा फिट कर दिया, कैसे उनके बेबी को बचा लिया, कैसे उनके बेबी को एक बड़े से सिरिंज से टेस्ट होना था, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि एकदम सब कुछ ठीक हो गया। अभी बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग है ये, आप सब लोग ज़रूर सुनिएगा। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जितने भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको खूब खुशियाँ दे, हर कोई स्वस्थ रहे और खूब ज़िंदगी में तरक्की करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बीच में मत छोड़ना, पूरा सुनना। जय गुरुजी, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग करी है। मैं आपको अपना एक परसों का ही सत्संग बताती हूँ, सैटरडे का। बहुत जैसे कैसे गुरुजी रिपोर्ट्स चेंज करते हैं, ये हमने सिर्फ सुना था, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरी भाभी ने कंसीव किया हुआ था, वो 7 मंथ कंसीव था। 7 मंथ तक उनका कोई भी इश्यूज़ नहीं आया, वो बहुत ठीक से उनकी ये पीरियड, ये टाइम निकल रहा था। ऑल ऑफ द सडन 19 को गणेश जी घर लेकर आते हैं और 19 को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। तो वहाँ जाकर जब देखा तो एकदम से उसने टेस्टिंग लिखी, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसने बोला कि आपको हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन चढ़ेगा। तो उसने उसकी बॉटल चढ़ानी शुरू कर दी और बोला वाटर लेवल बहुत हाई है और बेबी आपका पूरा वाटर में ही फ्लो कर रहा है। मतलब बहुत सारा नेगेटिव उसने डाल दिया माइंड में। फिर उसने एक रिकमेंड करा था अपना खुद का ही डॉक्टर जहाँ अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन भाई किसी और जगह से अल्ट्रासाउंड कराकर चले गए। तो बोला मैं इनकी रिपोर्ट कंसिडर नहीं करूँगी, आप जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है, आपको रिकमेंड किया है, आप उसी से कराइए। तो उसके बाद रिपोर्ट कराने गए तो अल्ट्रासाउंड वाली जो डॉक्टर है, शी वाज लाइक कि अरे आपका तो बेबी के माइंड में दोनों साइड वाटर भर गया है और बेबी एबनॉर्मल हो सकता है। आप एक तो या तो एक टेस्ट होना है, उसके लिए 30 या 35,000 का टेस्ट है। दिल्ली से टीम आती है, वो एक डॉक्टर आते हैं, वो आपके टेस्ट करेंगे। उसके लिए एक बहुत लंबी जो सिरिंज होती है वो आपके अंदर जाएगी टमी के, और उससे टेस्ट की पता चलेगा वाटर का सब कुछ। और वो रिपोर्ट 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है। एंड एवरीवन इज लाइक कि घर में इतना रोना, इतना सब कुछ चल गया, भाभी इतना रोए, भाई इतना प्लस सब मम्मी भी मेरी। बोले आपको या तो 2 ऑप्शन है, या तो टेस्ट करा लीजिए या बेबी अबॉर्ट करा लीजिए, क्योंकि आपका नॉर्मल होने के चांसेस हैं बेबी के। बहुत ज़्यादा घर में टेंशन का माहौल। सैटरडे की पूरा दिन सुबह 9 टिल रात 8:30 बस डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहे और घर में सब रोने में, मतलब पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कि बस बहुत ज़्यादा घर में टेंशन का माहौल हो गया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा भाई गुरुजी को नहीं मानते, वो नहीं उनसे कनेक्ट, उनका कनेक्शन हुआ लेकिन अब गुरुजी की अपनी मर्जी थी, वो कनेक्शन उनका कट हो गया। अब वो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मी गुरुजी से पाठ पूजन उनका कर लेती हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन वहाँ पर नहीं है गुरुजी का। लेकिन मेरे लिए गुरुजी सब कुछ है। मुझे पता है कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। तो बस मेरे दिल में आया कि सैटरडे को मैं मम्मी के गई, उस दिन गणेश विसर्जन होना था उनके घर पे। गणेश विसर्जन, गणेश जी भी सुबह से मतलब बहुत सब से उनके आगे बैठे हुए बस रो रहे थे कि गणेश जी विघ्नहर लोग गणेश जी। तो पता नहीं फ्राइडे की नाइट, ये सब फ्राइडे को टेस्ट हुए थे जो मैं आपको बता रही हूँ। फ्राइडे को डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बोली थी। फ्राइडे की नाइट भाई के माइंड में एक क्लिक हुई बात कि मैं इस जो उसने रिकमेंड करी है उससे ना करके किसी और से अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। उसने वो किसी और डॉक्टर के पास भी दिखाने गया, डॉक्टर बोला ये तो 10.5 आया था वाटर का।
और वो 8 तक उसका होना चाहिए। बोला ये बहुत नॉर्मल है आपका, मतलब 10 होना चाहिए, सॉरी, तो ये तो 10 होना चाहिए, 0.5 है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रीटमेंट करेंगे तो सही हो जाता है मेडिसिन से भी। लेकिन जो उनकी डॉक्टर थी उसने इतना ज़्यादा माइंड में डरा दिया उन्हें, और एकदम फिर दूसरी डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप किसी और से अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। तो उसने ये उसके माइंड में क्लिक कर गया कि मैं किसी और से अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। अब आप यकीन नहीं करोगे कि बस मैं सैटरडे को मम्मी के घर गई हूँ, एंड मम्मी लाइक बहुत रो रही थी, बहुत लिटरली शी वाज क्राइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और भाई और भाभी की भी कंडीशन, मतलब ऐसा लग रहा था घर में एक बहुत दुख भरा माहौल हो रहा था। पता नहीं एकदम से मेरे मन में आया, मैं गुरुजी का सुखमनी साहिब जी का पाठ चला के गणेश जी के आगे बैठ गई और गणेश जी से बोली, गणेश जी मेरे गुरुजी भी तुम हो, मेरे गणपति बप्पा भी आप हो, मालिक आपको अरदास सुननी है। ये रिपोर्ट जैसे आप सबकी कहते हो मैं बदलता हूँ, प्लीज़ ये रिपोर्ट भी बदल देना गुरुजी। तो 46 मिनट का जो सुखमनी साहिब जी का पाठ मैंने चलाना शुरू करा। चलते चलते मम्मी तो बस रोना ही रोना हो रहा था, बस मन से ही अरदास हो रही थी। लेकिन गणेश जी ने, मैं ये बताऊँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी पावर दे दी है कि मैं बहुत एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे, अब पहले मैं बहुत इमोशनल थी, लेकिन अब गुरुजी बहुत ज़्यादा गुरुजी ने पावर दे दी है। हो जाती है इमोशन, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं, लेकिन एकदम से बहुत एक्सट्रीम नहीं, मतलब गुरुजी ने संभलवाना भी शुरू कर दिया है लोगों को। तो बस मम्मी को यही कि कुछ होगा ही नहीं, आप देख लेना कुछ होगा ही नहीं। बस वो मम्मी और मैं पाठ चला के बैठते हैं गुरुजी का, सुखमनी साहिब जी का, शायद वो हाफ एन आवर का पाठ होता है। गणेश जी के आगे फ्रूट्स रखे हुए थे, उसमें मतलब कुछ भी ना फैन चल रहा था ना कोई, उसमें से एक अमरूद, एक फ्रूट गणेश जी के से नीचे गिर गया। तो एक मन में आस जगी कि शायद गुरुजी ने सुन ली कि हाँ गुरुजी ने फल दे दिया, मतलब कुछ अच्छी सी फल। और मम्मी बोले कि आप फ़ोन कर लें, मैंने कहा नहीं, पाठ खत्म होने के बाद कॉल करेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, वो पाठ फिनिश भी नहीं हुआ था, 10 मिनट्स का रह गया था। उसी बीच में मेरे भाई का मम्मी के फ़ोन पे मैसेज आ गया कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जो लेवल 8.5 था, 10.5 था कल, वो रिपोर्ट में आज 8 आया था, एंड दिस इज़ नॉर्मल। गुरुजी ने कैसे रिपोर्ट, शायद 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 12 घंटे में, उससे पहले गुरुजी ने उस रिपोर्ट को बदल दिया। मेरे लिए, मेरे भगवान, मैं भाभी के लिए अपनी गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद ले गई थी, एक छोटा सा रूप मैंने दिया। मैंने कहा आप जाओ तो इसे अपने हाथ में लेके जाना, गुरुजी सबके पालनहार हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, गुरुजी हर चीज़ कर सकते हैं, बस गुरुजी अपने आप पे विश्वास और सरेंडर मांगते हैं। तो वो विश्वास और सरेंडर की वो ही एक चीज़ है जिसकी वजह से गुरुजी अपने बच्चों की लाज रखते हैं। और मैं बस यही कहती कि गुरुजी मैं आपका कोई नाम नहीं लूँगी, ना मैं अपने गुरु का ये नहीं कहूँगी कि मेरे गुरु ने, लेकिन बस मैं जानूंगी कि आपने करा है गुरुजी, बिना नाम के ये काम कर दो गुरुजी। और क्योंकि मैं भाई के सामने मेरे गुरुजी ने, मैं नहीं कहूँगी ना ये चीज़ कि मेरे गुरुजी ने ये कर दिया, नहीं, ये गुरुजी जानते हैं और उनके बच्चे जानते हैं कि ये गुरुजी हमारे क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी से बस यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी अपने बेटे के विश्वास की लाज रख लो, गुरुजी प्लीज़ काम कर दो गुरुजी। वो रिपोर्ट आप जैसे हर बार सबकी बदलते हो गुरुजी, इस बार भी एक रिपोर्ट बदल दो गुरुजी। सोचो आप, कल की रिपोर्ट में वो 10.5 था और आज की रिपोर्ट में वो 8 आ गया लेवल। तो डॉक्टर बोले ये तो नॉर्मल है, कोई पानी नहीं भरा हुआ है बच्चे के, इतना तो होना ही चाहिए, और हीमोग्लोबिन चढ़ाने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी, ये तो आपके डॉक्टर ने गलत चढ़ा दिया। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद उसका ट्रीटमेंट किसी गलत डॉक्टर के चल रहा हो, एंड में जाके वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो गुरुजी ने उसे वहाँ से पहले ही हटा दिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हे गुरुजी सब पर मेहर करना, गुरुजी अपने सारे बच्चों पर कृपा करना, सबकी अरदासें सुनना गुरुजी, किसी की झोलियाँ खाली मत रखना गुरुजी, किसी की भी आप गोद भरो गुरुजी, तो सही सलामत ही बच्चा देना गुरुजी। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम उस जान में नई लाइफ में होती है तो उससे उसकी लाइफ भी और आने वाले हर इंसान की लाइफ में इफेक्ट पड़ता है गुरुजी। बस गुरुजी हर किसी के घर में खुशियाँ देना। जय गुरुजी। गणपति बप्पा जी आपका भी शुक्राना, आप भी सारे दिन अपने साथ हर के चले गए, शुक्राना।